बिंबिसार के बारे में कल हमने देख लिया था, आज ये निपट चुके हैं, आज हमको इनके बारे में कुछ भी नहीं देखना है। आज इनके बेटे के बारे में निपटे कैसे, मैंने बताया था कि इनका ही पुत्र, कौन था इनका पुत्र, इनका ही पुत्र था अजात शत्रु। अजात शत्रु ने क्या किया था, अपने ही पुत्र को, हाँ बिल्कुल 2 बजे कर दिया हूं, तो अपने ही पुत्र को क्या करता है, अपने पिता को मार करके गद्दी प्राप्त करता है, और यहीं से पूरा एक ताना बाना शुरू होता है, एक आधार बनता है, एक आधार तय होता है। कैसा आधार मेरे बच्चे, अब देखिए आप समझिए, अजात शत्रु बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और प्रश्न भी अजात शत्रु से हमेशा आता रहेगा, हमेशा आता रहा है, हमेशा पूछता रहा है। क्या हमेशा पूछता रहा है बच्चे? तो आइए चलते हैं किसके पास, चलते हैं हम लोग अजात शत्रु के पास। किसके पास? अजात शत्रु के पास हम लोग चलेंगे, अजात शत्रु के पास चलेंगे। सर अजात शत्रु में इतनी क्या इंपॉर्टेंट बात है जो आप बता रहे हैं कि ये इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाएगा? क्या हो जाएगा, क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा? तो याद रखिए बात क्या है कि अजात शत्रु पहली बात तो अपने पिता को मार के गद्दी पे बैठ रहा है, और पहला ऐसा शासन, और पहले में ही ऐसी पहली बात कि गद्दी के लिए अपने पिता की हत्या की गई, और धीरे धीरे इसमें जितने भी वंश के लोग आते हैं अपने पिता को ही मार के क्या करते हैं, गद्दी को ले रहे होते हैं। राइडर अनुज हेलो 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 बच्चे हेलो, ठीक है ना? क्या करते हैं, अपने पिता को मार के गद्दी को प्राप्त करते हैं, इसलिए हर्यक वंश का नाम ही पड़ जाता है, क्या पड़ जाता है? पितृहंता वंश। पितृहंता वंश इसका नाम ही पड़ जाता है। सर अजात शत्रु में क्या इंपॉर्टेंट है, आप ये चीज बताइए। सबसे पहले तो आपको पता ही है 492 में अपने बाप को मार करके 460 तक गद्दी पे बैठता है। कब? ये बीसी की बात है, इसमें गद्दी पे ये बैठता है। अजात शत्रु को कुड़िक नाम से भी जाना जाता है, इसका एक और नाम है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि कुड़िक किसे कहा जाता था, कुड़िक कौन था, तो याद रखिएगा अजात शत्रु को कुड़िक भी बोला जाता था। किसको? अजात शत्रु को कुड़िक भी बोला जाता था। अब बताइए इंपॉर्टेंट इसमें क्या घटना है? इंपॉर्टेंट घटना है ये कुड़िक। क्यों कुड़िक इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका नाम आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न में। एक प्रश्न में और आपसे आ सकता है कि ये कौन से धर्म का मानने वाला था, तो आप याद रखिएगा ये जैन मतानुयायी था। क्या था? जैन मतानुयायी था। ये चीज आप ध्यान में रख लीजिएगा, ये बिल्कुल भी नहीं मानिएगा। ये जैन धर्म को फॉलो करने वाला इंसान था। सर पॉलिटिक्स की क्लास वाले में था, सर पॉलिटिक्स की क्लास वाले में था। हाँ बच्चे रहे होगे, बिल्कुल रहे होगे, अच्छी बात है, आप लोग हैं। लाइक करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे लोग, ठीक है ना? सारे लोग वीडियो को शेयर कर दिए, लाइक कर दीजिए। तो जैन मतनुयायी था अजात शत्रु। कुड़िक जो है, अजात शत्रु को कुड़िक भी बोला जाता है, या जैन मतनुयायी था, ये चीज को फॉलो कर रहा था। तो सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ये तो बताइए, महत्वपूर्ण घटना कहां पे आई, क्या महत्वपूर्ण होने वाला हमारे लिए? तो एक चीज मैं बताता हूं ना। अब एक चीज समझिएगा, कल की अगर क्लास आपने ली है तो आपको एक चीज दिख रही होगी, एक चीज पता चली होगी कि बिंबिसार, जो बिंबिसार था उसने तीन वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। पहला कौशल नरेश की पुत्री जिसका नाम था महाकोसला, और वो प्रसेनजित की क्या थी? बहन थी। दूसरा लिच्छवी से किया हुआ था, लिच्छवी राजकुमारी से भी, जिसका चिलना नाम था, उससे इसने ब्याह किया हुआ था। फिर एक पंजाब की मद्र कुल की कन्या क्षेमा जो थी उसके साथ ब्याह किया हुआ था। अब एक चीज मैं आपको यहां बता रहा हूं बच्चे, इस चीज को याद रखिए। एक चीज ये है कि जब अजात शत्रु अपने पिता की हत्या करता है, मैंने कल भी बताया था कि अजात शत्रु लिच्छवी की माता से उत्पन्न हुआ है, कोसला देवी से नहीं। चेलना का पुत्र है ये, कोसला देवी का पुत्र नहीं है। किसका पुत्र है? चेलना का पुत्र है, चेलना का पुत्र है बच्चे, इस चीज को याद रखिएगा। अब आगे बढ़िए, देखिए जब आगे आप बढ़ते हैं, जब ये अपने पिता की हत्या कर देता है तो प्रसेनजित, जिसकी बहन कौन थी? महाकोसला। साथ ये मिलता है कि जब ये अपने पिता की हत्या कर देता है तो जो महाकोसला थी बिंबिसार की पत्नी, और वो क्या होती हैं, अपने हस्बैंड की मृत्यु के बाद बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं, और धीरे धीरे उनके ही वियोग में क्या हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। और इस चीज को प्रसेनजित बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। प्रसेनजित को यह चीज पसंद नहीं आती है कि भैया क्यों आखिर मारा आपने बिंबिसार को, आपके पिता थे वो अलग बात थी। आपको पता है रिश्ते में प्रसेनजित क्या लगेगा? अजातशत्रु का मामा लगेगा। क्या लगेगा? मामा लगेगा। और अपने ही पिता की जब हत्या कर देता है, लेकिन सगा मामा तो हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि महाकोसला का तो पुत्र ही नहीं था अजातशत्रु, लिच्छवी राजकुमारी चेलना का पुत्र था, और महाकोसला से इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो प्रसेनजित को यह चीज बुरा लगा कि आपने जो मेरे जीजा थे उनकी क्या कर दी? हत्या कर दी, और इसका बदला लेने के लिए प्रिंस, जय हिंद जय हिंद,
वीडियो लाइक कर दीजिए बच्चों, आप लोग को तो बिना बोलने ही वीडियो को लाइक कर देना चाहिए और शेयर भी कर देना चाहिए था अपने से, ठीक है ना, बार बार बोलना सही नहीं। आप लोग जल्दी से लाइक करिए और शेयर करिए। और एक चीज आपको पता होगी कि क्या होगा कि जब जब प्रसेनजीत के जीजा की जब मृत्यु हो जाएगी तो अपने बहन की बदला लेने के लिए, अपने बहन का बदला लेने के लिए, और एक चीज मैंने बताया था पहले ही कल बिंबिसार में कि बिंबिसार जब प्रसेनजीत से उसे महाकोसला से शादी करता है तो काशी को दहेज के रूप में प्राप्त करता है। काशी दहेज में कौन देता है? तो देता है कौन? ये देता है कौन? ये कौशल नरेश जो थे ये दिए थे दहेज में। और जैसे ही पिता किसकी हत्या हो जाएगी, बिंबिसार की हत्या हो जाएगी, तुरंत प्रसेनजीत अपना काशी क्या ले लेगा? वापस ले लेगा। बोलेगा जब जीजा ही नहीं तो दहेज किस काम का, दहेज मैं नहीं दूंगा। जय हिंद बच्चे, आयुष जय हिंद। क्या करेगा? तुरंत वापस ले लेगा। क्या वापस ले लेगा? अपना काशी। और जैसे ही काशी वापस लेगा, अजात शत्रु को यह चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, बिल्कुल भी अजात शत्रु को यह चीज पसंद नहीं आएगी। सर जी प्रकाश सर कहां हैं? वो हमें पढ़ाते थे पॉलिटी और ज्योग्राफी। प्रिंस अभी प्रकाश सर तो नहीं है, अभी पॉलिटी ज्योग्राफी प्रकाश सर नहीं है यहाँ पे। जैसे ही आएंगे आपको अपडेट दिया जाएगा। अभी हिस्ट्री चल रहा है तो हिस्ट्री भी पढ़ लीजिए, है ना। क्या करिए? हिस्ट्री भी आप लोग पढ़ लीजिए। तो देखिए जैसे ही आप आएंगे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि काशी जैसे ही वापस लेगा प्रसेनजीत तो अजात शत्रु को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। और अजात शत्रु को ये चीज पसंद नहीं आएगा और अजात शत्रु इनके ऊपर क्या कर देगा? हमला। बोलेगा काशी मुझे वापस चाहिए, मेरे पिता की भले मृत्यु हुई है लेकिन वो मेरा अब क्षेत्र है। आप दहेज दिए थे तो भूल जाइए, आप दहेज दिए थे तो भूल जाइए। आराधना पाल जय हिंद गुरुजी, जय हिंद जय हिंद। वीडियो को सारे लोग बच्चे लाइक कर दीजिए। क्या करेगा? बिल्कुल आप भूल जाइए काशी को, काशी मेरा ही रहेगा, दहेज में जो था तो था। इसी में इनके बीच युद्ध होता है और युद्ध में फिर क्या होता है? युद्ध में प्रसेनजीत को फिर से हरा देता है कौन? अजातशत्रु। और बीच में आपस में समझौता होता है। समझौता समझिए कैसा होता है। समझौता में फिर से प्रसेनजीत क्या करता है? अजातशत्रु के साथ अपनी पुत्री का ब्याह कर देता है। कौन कर देता है? प्रसेनजीत कौशल नरेश प्रसेनजीत था, क्योंकि जब उधर उसकी मृत्यु हो जाती है तब ये सारी घटनाएं बढ़ रही आगे होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। ये तो एक घटना रही। ये क्या रही? एक घटना रही कि अपने पिता की जब हत्या करता है तो उसको क्या क्या समस्याओं को झेलना पड़ता है। आगे आते हैं हम। जब आगे आप बढ़ेंगे तो जो लिच्छवी कुमारी थी, लिच्छवी कुमारी वो उनके ऊपर भी क्या करता है? आक्रमण करता है। उसको क्षेत्र फैलाना था। लिच्छवी आपको पता नहीं होगा, एक वज्जी संघ था। आप समझिए, मैं यहाँ पे देख लीजिएगा, आप समझ लीजिएगा इस चीज को। शायद कहीं आपको जल्दी ये चीज मिले ना, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा बच्चे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जल्दी से। वज्जी संघ आपको देखने को मिलेगा 16 महाजनपदों में। एक चीज यहाँ पे क्या थी? एक चीज ये थी वज्जी संघ में कि वज्जी संघ आठ ऐसे साम्राज्य थे, 8 ऐसे क्या बोलेंगे हम, कबीला बोल दें या फिर एक क्षेत्र बोल दें या फिर जो भी आप बोलना चाहे। 8 संघों से मिलकर के क्या बना था? वज्जी संघ बना था। इसी 8 में से एक लिच्छवी था। क्या था? एक लिच्छवी था। और लिच्छवी के साथ क्या हुआ? इसका युद्ध हुआ। और जब लिच्छवी के साथ युद्ध हुआ तो अजात शत्रु ने सबसे पहले एक रथ मूसल, क्या? रथ मूसल और क्या? महाशिला कंटक। याद रखिएगा, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। महाशिला कंटक जो है हथियार था। क्या था? हथियार था। इसका प्रयोग किया। रथ मूसल और किसका? और महाशिला कंटक हथियार का बच्चे प्रयोग किया। और आप विश्वास मानिए, यही जो हथियार है ये बाहुबली मूवी में प्रयोग किया जाता है। देखिए, ये जो रथ मूसल है इसको भल्लाल देव लेके चलता है, और जो महाशिला कंटक है ये कौन? ये तुम्हारे बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली, यानी कि मैं सॉरी, मैं नहीं, मतलब समझाने के प्रयास, समझिए आप लोग, मैं नहीं, अमरेंद्र बाहुबली माने प्रभास, हाँ, साउथ का हीरो, ठीक है। उसने क्या किया था? इसका प्रयोग किया था। आइए मैं आपको इसके दर्शन भी करवा देता हूं। देखिए, ये है रथ मूसल। क्या है? ये है रथ मूसल। बच्चे ध्यान दीजिए, पिक्चर अगर आपने देखी हो बाहुबली, मुझे जहां तक लगता है आप लोगों ने देखी भी होगी। क्या की होगी? आपने देखी भी होगी। वो घोड़े के ऊपर चढ़ा रहता है और उसके आगे आपने देखा होगा ये काटने वाली क्या थी? मशीन थी, जो आदमी काटती है, चारा नहीं। क्या काटती है? आदमी काटती थी। और इसी में चढ़ के वो क्या करता है? सबको काटते हुए आगे निकल जाता है। कौन? भल्लाल देव। भल्लाल देव, महान भल्लाल देव,
ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। और ये क्या रहा, ये रहा आपका महाशिला कंटक। महाशिला कंटक में क्या होता था, एक्चुअली महाशिला कंटक जो था ना, ये बड़े बड़े दुर्गों को तोड़ने के लिए होता था, दीवालों को तोड़ने के लिए होता था। आपने देखा भी होगा कि जब बंटवारा हो रहा था हथियार का, तो बंटवारे में क्या हुआ, बंटवारे में हुआ ये कि जितने अच्छे हथियार थे, आप सोचो इतना बेहतरीन हथियार है, युद्ध में जैसे ही आगे आगे घुसेगा, जितने भी लोग हैं सीधा भैया सबको काटते हुए रास्ता साफ। और इसमें किसको मारोगे, इसमें वही बड़ा सा पत्थर लेकर के तब मारना होता था। तब क्या करना होता था, हाँ जय महास्मृति, बिल्कुल ठीक है, तब मारना होता था बड़े से पत्थर से लेकर के। ये तो दुर्ग को तोड़ने के लिए था, लेकिन ये युद्ध के अंदर प्रयोग में लाए जाने वाला हथियार होता था। इन्हीं हथियारों का प्रयोग किया गया था बाहुबली मूवी में। आप समझिए, जब मूवियां बनती है तो ऐसे ही नहीं बन जाती, उसमें बड़ा रिसर्च होता है, सारी चीजों को रिसर्च करके तब चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है। इसीलिए बाहुबली इतनी बेस्ट मूवी रही भी, क्योंकि उसमें जो चीजें दिखाई गई एक तरह से इतिहास से उठा करके चीजों को बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया गया। जय हिंद शिवम, जय हिंद, ठीक है ना। तो रथ मूसल और महाशिला कंटक क्या है बच्चे, आपको क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया हो तो बता दीजिए हाँ सर क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, तब मैं आगे बढ़ूं। नहीं क्लियर है, कोई आपका प्रश्न है तो आप प्रश्न मुझसे रखिए कि सर इसका मतलब क्या होगा, मैं आपको उसको समझाऊं। क्या रथ मूसल महाशिला कंटक आपको क्लियर हुआ बच्चे? जल्दी से आप क्या करिए, बता दीजिए, जल्दी से आप बता दीजिए। याद रखिएगा, इसका इजाद किसने किया था, अजात शत्रु ने किया था, रथ मूसल और महाशिला कंटक का। यहां पे अगर आपको नाम में कंफ्यूजन हो तो मैं लिख देता हूं, ये क्या था, ये था रथ मूसल, और ये क्या था, ये था महाशिला कंटक। अरे महाशिला कंटक वही जिसमें बाहुबली क्या करता है, कपड़ा फंसा के आग लगा के फेंक देता है ना, वही था महाशिला कंटक। वो एक्चुअली युद्ध में काम में नहीं आता, वो आता है जब युद्ध हो रहा हो तो किसी के दुर्ग को तोड़ने में काम आता है, ठीक है ना। लेकिन बाहुबली ने उसको भी बड़े अच्छे तरीके से किया था, प्रयोग किया हुआ था। चलो बच्चे, अब क्या करते हैं हम लोग, आगे बढ़ेंगे। जब आप आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते क्रम में आपको एक चीज पता चलेगी, अजात शत्रु से जुड़ा हुआ। क्रिस्टल क्लियर है आराधना पाल, थैंक यू बच्चे, थैंक यू। एक चीज आपको पता चलेगी अजात शत्रु के टाइम पीरियड की, सर वो क्या है? एक घटना याद कीजिए, मैंने आपको बौद्ध पढ़ाया था, बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म मैंने आपको बताया था कि जब बुद्ध की मृत्यु होती है 483 बीसी में, उसी 483 बीसी में ही सबसे पहले क्या होता है, बौद्ध संगीत का आयोजन किया जाता है। और ये टाइम पीरियड आप देख रहे हैं ना, 492 से 460, तो किसके टाइम पीरियड के बीच में आ रहा है? आप ध्यान से बताइए, आप ध्यान से बताइए किसके टाइम पीरियड के बीच में होता है। तो 483 इसी में आएगा, तो मतलब पहली बौद्ध संगीति, क्या पहली बौद्ध जो संगीति है वो कब हुई थी, वो तो आपको पता ही है, मैंने सारा पढ़ाया हुआ है। पहली बौद्ध संगीति अजात शत्रु के टाइम में हुई थी। क्या हुई थी? अजात शत्रु के टाइम पीरियड में, अजात शत्रु के समय हुई थी। इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए, यहां से आपसे प्रश्न क्या सकता है, पूछा जा सकता है। बाकी बौद्ध संगीत के बारे में मैंने सारी चीजें आपको पढ़ाई हुई हैं, आप लोग को अगर याद ना हो तो पीछे चले जाइए, बौद्ध धर्म वाला टॉपिक जो है उसको जाके आप देखिए, आपको चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। जहां तक मुझे लगता है अजात शत्रु के बारे में क्या है, इतना ही रहेगा। क्या रहेगा? इतना ही रहेगा बस, इससे अधिक आपसे प्रश्न क्या नहीं पूछा जाएगा अजात शत्रु से। अब आगे क्या होगा, तो अजात शत्रु की हत्या होगी। क्या होगी? हत्या होगी। हत्या कौन करेगा भैया? हत्या वही करेगा जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। बिल्कुल प्रिंस, फर्स्ट बौद्ध संगीति अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी, बिल्कुल हुई थी, राजगृह में हुई थी, सप्तपर्णी नामक गुफा है वहां पे हुई थी। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है ना। ये बौद्ध संगीत के बारे में हमने देख लिया था। जैसी करनी वैसी भरनी वाली कहानी है भैया। आपने अपने पिता को मारा तो आप भी मरने के लिए तैयार रहिए अपने बेटे के हाथ से, यही घटना घटेगी। अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मारा और अजात शत्रु को उसके बेटे उदयन ने मारा। किसने मारा? उदयन ने क्या किया? अपने पिता की हत्या कर दी। क्या कर दी? उदयन ने अपने पिता की हत्या कर दी और गद्दी को क्या किया? प्राप्त कर लिया। क्या कर लिया? गद्दी को प्राप्त कर लिया और खुद गद्दी पे बैठा। क्या? खुद गद्दी पे बैठता है। कौन बैठता है? उदयन बैठता है। उदयन बैठता है। इस चीज को बच्चे याद रखिएगा, इस चीज को बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं। तो